क्या सच में धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां कदम रखते ही इंसान के पाप धुल जाते हैं? क्या चार धाम की यात्रा केवल सफर है या आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने का रहस्यमय रास्ता? आज की इस कहानी में हम जानेंगे हिंदू धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। चार धाम यात्रा के पीछे छिपी वो सच्ची पौराणिक कथा जिसे जानकर आपका नजरिया बदल जाएगा। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इंसान का जन्म केवल जीने के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है और इसी लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे पवित्र मार्ग माना गया है चार धाम की यात्रा। ये चार धाम हैं उत्तर में बद्रीनाथ धाम, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। ये चारों धाम भारत की चार दिशाओं में स्थित है और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब पृथ्वी को संतुलित रखने के लिए चार दिशाओं में दिव्य ऊर्जा केंद्र बनाए गए। ये चार धाम वही केंद्र हैं जहां आज भी अदृश्य शक्ति प्रवाहित होती रहती है। ऋषि मुनियों का मानना था कि जो व्यक्ति जीवन में इन चारों स्थानों के दर्शन कर लेता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होकर परम सत्य से जुड़ जाती है। लेकिन सवाल ये है, इन चार धामों को इतना विशेष क्यों माना गया? इस रहस्य की शुरुआत होती है महान संत आदि शंकराचार्य से। 8वीं शताब्दी में जब भारत में धर्म का स्वरूप बिगड़ने लगा था, लोग भटकने लगे थे, आस्था कमजोर हो रही थी, तब शंकराचार्य जी ने पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं, लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों में पूजते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, मोक्ष। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरे भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधा जाए। इसी विचार से उन्होंने चार दिशाओं में चार पवित्र धामों को स्थापित किया और उन्हें मोक्ष मार्ग से जोड़ दिया। उत्तर में बद्रीनाथ, जहां ध्यान और तपस्या की शक्ति है। दक्षिण में रामेश्वरम, जहां कर्म और सेवा का मार्ग है। पूर्व में पुरी, जहां भक्ति का महासागर है। पश्चिम में द्वारका, जहां ज्ञान और जीवन का संतुलन है। चारों मिलकर जीवन के चार स्तंभ बनते हैं, तप, कर्म, भक्ति और ज्ञान। अब आइए जानते हैं इन धामों की पौराणिक कथा। सबसे पहले बद्रीनाथ, हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ, जहां कहा जाता है कि भगवान ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। पुराणों में वर्णन है कि एक समय माता लक्ष्मी ने बेर के पेड़ का रूप लेकर भगवान को ठंडी हवाओं से बचाया था। इसी कारण इस स्थान को बद्रीवन कहा गया और बाद में बद्रीनाथ। यह स्थान साधना की चरम सीमा का प्रतीक है। यहाँ आकर इंसान समझता है कि जीवन केवल भोग नहीं, बल्कि संयम और तपस्या भी है। दूसरा धाम द्वारका। द्वारका को भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है। समुद्र के किनारे बसा यह नगर कभी सोने का शहर माना जाता था। महाभारत के बाद जब कृष्ण ने पृथ्वी से लीला समाप्त की, तब द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई। आज भी वैज्ञानिकों को समुद्र में इसके अवशेष मिलते हैं। द्वारका हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी वैभव क्यों ना हो, सब कुछ नश्वर है, स्थायी केवल आत्मा है। तीसरा धाम पुरी। पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ, जो अपने भक्तों के लिए स्वयं बीमार पड़ जाते हैं, स्वयं यात्रा पर निकलते हैं और स्वयं अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। यह धाम भक्ति का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान जाति, धर्म, अमीर, गरीब का भेद नहीं करते। जो भी सच्चे मन से आता है उसे अपनाते हैं। पुरी हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति है। चौथा धाम रामेश्वरम। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने लंका जाने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। समुद्र किनारे बना यह धाम त्याग, कर्तव्य और मर्यादा का प्रतीक है। रामेश्वरम बताता है कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सही कर्म करना भी है। जब कोई व्यक्ति इन चारों धामों की यात्रा करता है तो असल में वह अपने जीवन की चार अवस्थाओं से गुजरता है। बद्रीनाथ उसे तप सिखाता है,
रामेश्वरम उसे कर्तव्य सिखाता है, पुरी उसे प्रेम सिखाता है, द्वारका उसे वैराग्य सिखाता है। और जब ये चारों गुण जीवन में आ जाते हैं तब इंसान धीरे धीरे मोह, अहंकार और लालच से मुक्त होने लगता है। यही कारण है कि कहा जाता है जिसने 4 धाम कर लिए उसने जीवन की परीक्षा पास कर ली। पुराणों में लिखा है कि मृत्यु के समय अगर किसी व्यक्ति ने 4 धाम की यात्रा की होती है तो यमदूत भी उसे सम्मान के साथ ले जाते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा पहले ही शुद्ध हो चुकी होती है। 4 धाम यात्रा केवल शरीर की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। रास्ते की कठिनाइयाँ, बर्फीली हवाएं, तेज धूप, थकान, भूख, दर्द, ये सब मनुष्य के अहंकार को तोड़ते हैं। जब इंसान सब सहकर भी आगे बढ़ता है तब उसके अंदर विनम्रता पैदा होती है और यही विनम्रता मोक्ष का पहला द्वार है। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे, जब जीवन में सब कुछ पालो तब 4 धाम जाओ, ताकि समझ सको कि असली संपत्ति क्या है। आज के समय में लोग इसे केवल ट्रिप समझ लेते हैं, फोटो खिंचवाने का मौका मान लेते हैं, लेकिन असल में यह आत्म परिवर्तन की यात्रा है। 4 धाम हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम केवल कमाने के लिए नहीं आए, हम खुद को पहचानने आए हैं। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तभी उसे मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, 4 धाम का रहस्य यही है। यह 4 मंदिर नहीं बल्कि जीवन के 4 सबक है। अगर आपने इस कहानी को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए आपके अंदर भी आत्मा की आवाज जाग चुकी है। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय, पौराणिक और सच्ची कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल ज्ञान ज्योति को जरूर सपोर्ट कीजिए। वीडियो पर कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी 4 धाम जाना चाहते हैं और क्यों? आपका एक कमेंट हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली रहस्यमय कथा में, तब तक जुड़े रहिए ज्ञान ज्योति के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है ज्ञान की असल ज्योति।